अभी हम ना क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है इथिकल हैकिंग लैब सेटअप, ठीक है। क्योंकि हम इथिकल हैकिंग का आगे कोर्स करेंगे, उसमें बहुत सारी, आज मैंने वैसे क्लास पहले आपको बताया भी था, रिकॉग्नाइजेंस पे थी, डिजिटल फुटप्रिंटिंग, लेकिन ये टॉपिक मैंने इसीलिए पहले कर दिया है ताकि आगे हम जो भी काम करेंगे, मैंने देखा है रिकॉन की क्लास के अंदर जो मैंने डिज़ाइन किया है वो सारा प्रैक्टिकल टास्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क है। तो जब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों के पास काली लिनक्स सेटअप नहीं होगी तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्लास फॉलो करने में। इंस्टेंट कुछ थे, इंस्टेंट लैब सेटअप आपको मैं बता देता, आप कर लेते। तो अभी हम करेंगे लैब सेटअप। एक समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे अपने जहन में रख लो, जो हमारे पास हैकिंग मशीन होती है ना, वो एक टूल होता है, ठीक है, हैक करने के लिए। अगर वो हमारे पास नहीं है तो ये नहीं कहना कि भाई हमारे पास स्किल नहीं है। स्किल और चीज होती है, एक उसके लिए टूल्स होना ये और चीज होती है। ये दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। अब मैं आपको काली लिनक्स की लैब सेटअप करके दूंगा, अब आप लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास काली लिनक्स नहीं है तो हम हैकिंग नहीं कर सकते। ये बात गलत है। काली लिनक्स एक टूल है, स्किल नहीं है। काली लिनक्स कभी भी स्किल नहीं हो सकती। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एज अ टूल है। जैसे हमारे पास विंडो है, हम विंडो में भी हैकिंग कर सकते हैं, मोबाइल है तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे पास टूल्स हैं। हमें जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, टर्मिनल CLI जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो भी हमें इन्वायरमेंट चाहिए होती है हम उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। बस सिर्फ इतना ही इसको समझना है। ये ना हो कि आप मिसाल के तौर पे मैं किसी को टास्क दूँ, वो बोले कि सर मेरे पास ये तो काली लिनक्स नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था। भाई आपके पास मोबाइल है ना, तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास विंडो है ना तो विंडो पे भी कर सकते हो। मैं आपको ऐसे ऐसे आज तरीके बताऊंगा। जो हमारी क्लास है, क्लास इंशाल्लाह लंबी होगी और इसमें एक एक स्टेप आपने मिस नहीं करना। कोई भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो समझ लें कि आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो रह जाएंगी आपसे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आप काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो टूल है वो काली लिनक्स है। बाकी हम टूल्स को बाद में एक्सप्लोर करेंगे, टर्मिनल्स कैसे हम विंडो के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए काली लिनक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। मैंने साथ मोबाइल की स्क्रीन इसीलिए ओपन की हुई है ताकि मैं यहाँ पर भी बताऊँगा मोबाइल के ऊपर, तो बाद में हमें ये ओपन ना करनी पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ kali.org, kali.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब वो बहुत सारे लोग, सर इसका लिंक मुझे सेंड कर दें सर। ये भाई आप हैकर बनेंगे ना तो आपको जस्ट अगर काली का भी पता चल गया है ना, आपके दिमाग में एक आवाज़ आ गई है कानों में ना कि काली, तो आप इसको खुद सर्च करें, ठीक है। काली क्या चीज़ है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये आप खुद सर्च करें। मेरा जो मकसद है मैं आपको बताना है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना कि बस सर ने जो बता दिया बस उतना ही, ये जो समझ नहीं आया तो उसके बारे में हम जब तक सर नहीं बताएंगे तो हम तक आगे देखेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं, आपको पता चल गया, जितना नहीं पता आप नेट पे सर्च करो। अच्छा, अभी देखो मैंने सर्च किया kali.org, ठीक है, और यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चूज़ योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर और काली लिनक्स हम वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करें, हम काली लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे, तो हमने इधर जाना है, ठीक है। अगर हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें इंस्टॉलर इमेज चाहिए, तो हमने यहाँ पर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आर्म, मोबाइल, क्लाउड, WSL, लाइव बूट, कंटेनर्स, इन सब के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत सारी हर जगह पर पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई भी इनमें से इंस्टॉलेशन मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर किसी को कहीं पे इंस्टॉल करनी हो तो वह मैं बता दूंगा, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमने अगर यहाँ पे डाउनलोड करनी है ना वर्चुअल मशीन्स के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमें ले आया है वर्चुअल मशीन्स की जो इंस्टॉलर इमेजेस हैं ना, जो इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम जो वर्चुअल मशीन है ना, जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया या VMware हो गया, ज़्यादातर यही दो यूज़ किए जाते हैं और हम इसी को प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। अब आपने
यहाँ पर बिल्ट इन इमेज जब डाउनलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये भी आप डाउनलोड करके वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। फुल क्या 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 कहते हैं, फुल सेटअप। लेकिन अभी हमने फुल सेटअप नहीं करना, हम सीख रहे हैं ना। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने इधर जाना है वर्चुअल मशीन्स पे, और यहाँ पर आपके पास VMware इंस्टॉल है तो VMware की फाइल डाउनलोड कर लें। VMware बेस्ट है, जो मुझे अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है। अगर VMware इंस्टॉल नहीं है तो लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ना वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स एक तो फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसकी इंस्टॉलेशन एक बिगिनर के लिए बहुत ईजी होती है, ठीक है। आपने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये 3 GB की फाइल है, मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब हमने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, तो हमने यहाँ पर आकर लिखना है VIRTU वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। सिर्फ वर्चुअल बॉक्स लिखोगे और कुछ भी नहीं ना, तो आपके पास आएगी फर्स्ट वेबसाइट। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आपका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरे पास प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, तो विंडो के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। विंडोज़ होस्ट, मैक ओएस, ठीक है। इसी तरह ये बाकी उसके वर्जन है, हमने मैक यूज़ नहीं किया तो हमें इनका नहीं पता। लिनक्स के लिए आप यहाँ से कर सकते हो बाकी, ठीक है। अब विंडो के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड नहीं करना क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है। तो मैं आपको अब इंस्टॉलर, जो आपने वर्चुअल बॉक्स की जो इमेज डाउनलोड की होगी और वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया होगा उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है। आप जैसे ही जो आपने डाउनलोड की हुई है फाइल, उस पर आप आएंगे, ठीक है। जैसे डाउनलोड्स के अंदर जो फाइल होगी उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वर्चुअल बॉक्स की वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। बस नेक्स्ट 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 करना है, इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किसी को फिर भी प्रॉब्लम है वो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में सेंड कर दे, मैं वहां से आगे फर्दर ग्रुप के अंदर आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये ये हमारी वर्चुअल मशीन है। अब ये जैसे आपके पास जिप फाइल आएगी ना, तो जिप फाइल को आपने क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अभी मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, ये जब आप इंस्टॉल करोगे ना वर्चुअल बॉक्स, तो आपके पास यहाँ पर शॉर्टकट बन के आ जाएगा, जैसे ये है। अब जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे ये रन हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर आपने न्यू क्रिएट करनी, आपने जस्ट ओपन करनी है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे, जैसे डी के अंदर हमने रखी हुई है ना, डी के अंदर आकर हैकिंग मटेरियल, VM, और यहाँ पर ये आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। आपके पास एक ही होगी, ठीक है, फाइल। उसको सिलेक्ट कर लेना वर्चुअल बॉक्स। जब जैसे ही इसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे आपके पास ओपन हो जाएगी। मेरे पास ये ओपन की हुई है, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो जाए, कोई आपने अगर इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो ये सेटिंग पे जाएं। सेटिंग पे जाने के बाद कोई भी चीज़ आपने सेट करनी है, जैसे मेमोरी, रैम स्टोरेज, कुछ भी सेट करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सेट करना चाहते हैं, जैसे स्टोरेज वगैरह होगी, मैं किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ता। ओके, रैम मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, बाकी और मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ता। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो जाएगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई एक चीज़ आपको अगर मुश्किल लगे आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर देना है, ठीक है, कि सर ये चीज़ हमसे नहीं हुई, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों को अगर पता हो, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन कोई प्रमोशनल लिंक्स, कोई भी किसी तरह के लिंक्स वगैरह सेंड नहीं कर सकते, तो लिंक से बचें, वैसे गाइड कर दें। अगर करने भी हों, जैसे काली लिनक्स का ऑफिशियल लिंक है या इस तरह के लिंक सेंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास काली लिनक्स सेटअप हो गई है। अब ये लॉगिन स्क्रीन जब आपके पास आ जाए, यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट
जो यूज़र नेम होता है वो है काली, पासवर्ड काली, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। ये आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी होता है, ये देखें, द इमेजेस हैव द डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स काली काली, ठीक है, समझ आ गई है। यही सेम प्रोसेस है VMware के लिए। फाइल आपने ओपन करनी है, आप और कुछ भी नहीं करना, आपके जो फाइल ओपन होगी आपके पास लिनक्स सेटअप हो जाएगी। अब ये हमारे पास काली लिनक्स ओपन हो गई है, तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम फर्दर हैकिंग वगैरह जो भी होगी, हमारा कल का जो काम है वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, उनके पास अगर ये प्रॉब्लम वगैरह आती है, लिनक्स सेटअप नहीं होती, तो वो वहाँ से आगे कोर्स ही स्टक कर देते हैं, छोड़ देते हैं बिल्कुल कि नहीं हो रहा, बस क्या करें। या चलो उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो काली लिनक्स को सेटअप कर सकें एज अ VMware, और विंडो उन्होंने प्राइमरी यूज़ करनी है, तो उनके लिए मैं बेस्ट टर्मिनल्स बताता हूँ, ठीक है, जो कि फ्री हैं और आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर टर्मिनल में यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक मिलता है टर्मिनल, ठीक है, गूगल क्लाउड शेल। अब इसमें हमें जो मिलती है 15 GB स्टोरेज, और बैंडविड्थ जो इंटरनेट होता है वो गूगल की तरफ से यूज़ होता है, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन स्टोरेज हमें मिलती है 15 GB। समझ आ गई है? 15 GB बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी के टूल इंस्टॉल कर सकते हो, आगे हम इंस्टॉल भी करेंगे और आपको हर एक चीज़ इंशाल्लाह बताएंगे। तो अभी हम गूगल क्लाउड शेल को कैसे एक्सेस करना है, हमें एक टर्मिनल चाहिए होता है ना हैकिंग के लिए, जिसमें लिनक्स एनवायरनमेंट हो, डेबियन बेस्ड हो, जिसके साथ हम फेमिलियर हैं। तो अब उसको कैसे एक्सेस करना है, अब यहाँ पर मैं जाके लिखूँगा शेल भी लिख सकते हो, कंसोल भी लिख सकते हो, ठीक है, लॉन्च क्लाउड शेल, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर शेल का एक बटन आपको नज़र आ रहा है टर्मिनल का, ठीक है, जैसे हम अगर अपने उसमें जाएं VM काली लिनक्स में, तो ये देखो एक टर्मिनल का आइकन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, लॉन्च फ्रॉम द गूगल क्लाउड कंसोल, टू लॉन्च ए क्लाउड शेल सेशन फ्रॉम द गूगल क्लाउड कंसोल क्लिक, ये इन्होंने लिखा हुआ है, आइकन दिया हुआ है, एक्टिवेट क्लाउड शेल इन दी गूगल क्लाउड कंसोल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये ओपन हो जाएगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है फुल स्क्रीन में, ठीक है, देखते हैं ये नहीं हो रहा। अच्छा, एक्टिवेट क्लाउड शेल, ठीक है, ये खुद ही होगा। ऑथराइज करेंगे, ठीक है, ये हमसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा गूगल क्लाउड शेल एक्टिवेट। आपका जो ईमेल होगी उसके यूज़र नेम के साथ आपका क्लाउड शेल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही कमांड्स रन होगी, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं LS, ठीक है, या कैट रीडमी वाली फाइल, और ये सारी कमांड यहाँ पर रन होगी, इसको आप जूम भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक टर्मिनल हो गया, यहाँ पर आप वही APT के साथ इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, सूडो की कमांड रन कर सकते हो आप, मतलब कि रूट यूज़र में सारा कुछ कर सकते हो। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए SQL मैप इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप, अगर आपने एक बार एक चीज़ डाउनलोड की है ना, वो अगर दोबारा एक्सेस करनी है तो दोबारा आपको APT के साथ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर परसिस्टेंट चीज़ें नहीं रहती। तो
हाँ, फाइल्स वगैरह जो आप यहाँ पे क्लोन करते हो, गिटहब से डाउनलोड करोगे तो वो रहती हैं। अदरवाइज कोई इस तरीके से जो हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो नहीं रहते। यहाँ पर एसक्यूएल मैप यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो ये हमारा हो गया बेहतरीन सा गूगल क्लाउड शेल। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी हम कर देते हैं मिनिमाइज। अभी हम मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल के ऊपर आपने एफ ड्राइव की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है ऑफिशियल, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे गूगल क्रोम के अंदर और सर्च करेंगे एफ ड्राइव एपीके, ठीक है। ये एफ ड्राइव की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरे पास शायद इंस्टॉल की हुई है, तो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है जैसे नॉर्मल एपीके आप इंस्टॉल करते हैं। ये तो बताने की चीज़ नहीं, आपको पता होगा। अब जैसे ही आपके पास एफ ड्राइव इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, एफ ड्राइव को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है टर्मक्स, ठीक है। टर्मक्स के नाम से अब देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, टर्मक्स हब। आपने किसी पे भी क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। टर्मक्स एपीआई एक्सेस, ये आपने कर लेनी है इंस्टॉल, ठीक है। मैंने नहीं की हुई है, ठीक है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है, इंस्टॉल। बाकी इससे पहले आपने ना एपीआई से पहले क्या करना है, टर्मक्स टर्मिनल एमुलेटर विद पैकेजेस, ये देख लो, टर्मक्स टर्मिनल एमुलेटर विद पैकेजेस, ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। भाई जूम नहीं हो सकता, अब मैं कैसे करूं, फिलहाल इससे ही गुजारा करें। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है सबसे पहले और इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ डायरेक्ट। आपके पास जो टर्मक्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद ना बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता अब टर्मक्स इंस्टॉल करना है, अब इसके ऊपर क्या करें वो, मतलब कि हर एक चीज़, अब मतलब कि गिटहब से कभी देखते हैं एक छोटी छोटी। आपने जब भी इंस्टॉल किया ना, देखो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ये, ठीक है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो ये आपको यूआरएल मिल रहा है, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको कॉपी करके इसको ओपन करके वहाँ पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लें। डोनेशन करनी है, कम्युनिटी में जाना है, कम्युनिटी यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर वर्किंग विद पैकेजेस, पर पैकेजेस के साथ कैसे वर्क करना है, पीकेजी इसका पैकेज मैनेजर है। सर्च, आगे जो ऑप्शन है पैकेज मैनेजर के साथ, कोई पैकेज अगर आपने सर्च करना है, जैसे अगर हम सर्च करें, ठीक है, यहाँ पर तो पीकेजी सर्च एन मैप, ठीक है। देखो एन मैप स्टेबल 7.99, यही है ना, मतलब कि हमारे पास एन मैप मौजूद है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। पीके जी इंस्टॉल एन मैप, आप जैसे ही इंटर करोगे आपके पास एन मैप का जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको पता है एन मैप का टूल कितना पावरफुल टूल है। यहाँ पर इसकी बहुत सारी कमांड्स काम नहीं करती, बहुत सारे ऑप्शंस काम नहीं करते एन मैप के, लेकिन ये याद रखें कि बहुत पावरफुल, फिर भी बहुत पावरफुल टूल है। आगे जाकर मैं आपको इससे इंशाल्लाह बहुत सारे काम करके दिखाऊंगा। बहरहाल आपको फ़िलहाल टर्मक्स इंस्टॉल करना है। टर्मक्स इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है, मैं देखता हूँ इसके पास यहाँ पर,
देखें, अगर आपने इंस्टॉल करना है काली नेट हंटर, इसके ऊपर आपके मोबाइल के अंदर कम से कम 10 से 15 GB खाली स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक है, 15 GB से ज़्यादा हो मोबाइल के अंदर तो फिर ठीक है। खाली स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। फिर आपने wget का एक पैकेज है, वो पहले सेटअप कर लेना है। pkg इंस्टॉल wget, और wget से ना ये होगा, मैं यहाँ ये ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, कॉपी, ये कमांड पूरी मैंने यहाँ पे सेंड कर दी है। ठीक है, जब आप wget क्या करेगा, आगे हम जब लिनक्स सीखेंगे तो उसके बाद उसमें मैं आपको बता भी दूंगा। अब wget क्या करेगा, इसको डाउनलोड करेगा, -o से ये सेव करेगा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट किस में, इंस्टॉल -net hunter -termux। तो ये इस फाइल से हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पर ये क्या कहते हैं आउटपुट के अंदर सेव करेगा। ठीक है, पूरा पैकेज। अब जब ये आप कमांड रन करें, इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ls, आपके पास इंस्टॉल -net hunter -termux की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो फाइल क्रिएट हो जाए, अगर तो वो ग्रीन कलर की है, ठीक है, तो आपने उसको एज इट इज़ रन करना है ./ और इंस्टॉल, आगे जो टैब प्रेस करेंगे, टैब का बटन ये है। ठीक है, पूरा आपको लिखना नहीं पड़ेगा ना, वो खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल नेट हंटर ये टर्मक्स आ जाएगा, आपने इंटर प्रेस करना है तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपके पास काली नेट हंटर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाए, आपने वेट करना है, इसको ऐसे जगह पे रखना है मोबाइल को जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए, आपके पास एक नेट हंटर इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास पूरा एक समझ लो कि काली नेट हंटर, काली लिनक्स का जो कमांड लाइन वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसको स्टार्ट करने के लिए -r इंटर करेंगे। ठीक है, आपके पास जो काली नेट हंटर है वो रन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टॉल करने में, या इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद रन करने में। ग्रुप के अंदर भी मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। समझ आ गई है? अब ये हो गई अभी, मतलब कि एक हमने इंस्टॉल किया सबसे पहले काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम क्या कहते हैं गूगल क्लाउड शेल को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्लाउड शेल को आप मोबाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्लाउड शेल की उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, अभी आगे चल के मैं आपको उसके फ़ायदे भी बताऊंगा। ठीक है, एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा है ना, वहाँ पर कोई भी काम आपने जो अपने मोबाइल पे करेंगे या अपने पीसी पे करेंगे, जो बहुत लंबे लंबे टास्क होंगे ना, वो आपके पीसी पे आपके इंटरनेट से बहुत स्लो होंगे। वहाँ पर आप करोगे गूगल क्लाउड शेल पे, आपको एक समझ लो कि सर्वर मिल गया है ना, ठीक है, जिसके ऊपर इंटरनेट की स्पीड बहुत ही फास्ट है और आपका काम बहुत ही जल्दी होगा। बहुत सारे Nmap के जो काम होते हैं ना, मैं उसी पे करता हूँ। ठीक है, बहुत सारी जो Nmap की स्कैनिंग वगैरह होती है, आगे जाके हम यूज़ करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर जो आप टूल गिटहब वगैरह से क्लोन करोगे ना, मोबाइल के ऊपर अगर आप हो तो मोबाइल के ऊपर भी आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वही आप जाके क्रोम में लिखोगे गूगल क्लाउड शेल, तो वहाँ पर शेल ओपन करके उसको ऐड टू होम स्क्रीन कर लो। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐड टू होम स्क्रीन करोगे, उसकी एक एप्लीकेशन बन के आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो वहाँ पर जब भी आप ओपन करोगे, इस तरह का टर्मिनल आपके पास ओपन हो जाएगा गूगल क्लाउड शेल का, तो बस आप उसको यूज़ करो। तो ये हमने तकरीबन कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें तो हमने देख ली है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया काली नेट हंटर को कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने बताया है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आती है, ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, आप ग्रुप के अंदर
पूछ सकते हैं। वीडियो में इंशाल्लाह एडिट करके इसको अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जब भी आपको देखनी हो, ठीक है। और जो बंदे अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी ऐड कर दूंगा, ताकि वो भी कोई भी क्वेश्चन आंसर हमसे कर सके। तो इसी तरह मैं साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अभी अभी तो काम रहता है भाई, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो काम बहुत सारा रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने प्ले स्टोर से पाईड्राइड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर पे लिखोगे पाईड्राइड 3, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। आगे जाकर हम इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। वैसे मैं कोशिश करूँगा इस पर मैं यूट्यूब पे भी वीडियोज़ डालूँ, लेकिन इस कोर्स के अंदर भी मैं इस चैप्टर को इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर हम ना देखेंगे एन मैप की जो स्क्रिप्ट्स लिखकर, कस्टम स्क्रिप्ट्स लिखकर उनसे हम कैसे उनको रन करके हम डिफरेंट टास्क कर सकते, जैसे सब डोमेन इनुमरेशन टूल्स तो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन पाइथन की स्क्रिप्ट्स भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी एक पोर्टफोलियो बनेगी। जो भी स्क्रिप्ट्स फिर आप लिखेंगे ना, वो हम लिखेंगे किसके साथ, आपने मेटा एआई, जेमिनाई, ये चैट जीपीटी, इनमें से कोई भी डाउनलोड कर लेना है। मेरे दूसरे मोबाइल में ना ये दोनों नहीं चलते, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। अब चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर आपको पता है, आपके पास मोबाइल एक टूल है, इसको क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मोबाइल के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, हाँ कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन वो तो एक पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो तो कोई मसला नहीं है। उसके लिए भी अगर वो काम भी आप करना चाहते हो, आपको कुछ मोबाइल हैं जिनके अंदर काली नेट हंटर प्रो इंस्टॉल हो सकता है, फिर आपको वो मोबाइल लेने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अभी क्लास एंड होगी तो दोबारा हम लिंक नहीं बनाएंगे, तो इंशाल्लाह अब क्लास को इधर ही एंड करते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप ग्रुप के अंदर पूछ लो।